तो बच्चों आज हम टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं रिलेशन फंक्शंस। ठीक है, इसकी पहले की जो 2 वीडियोस हैं वो टोटली बोर्ड पे बेस्ड रहेंगी। उसके बाद फिर इसी चैप्टर के जेईई मेंस के टॉपिक देखेंगे, क्वेश्चंस करेंगे। ठीक, तो पहला ये चैप्टर में रिलेशन फंक्शन में आपको मैं सिखा चुका हूँ पहले ही वीडियोस में कि फंक्शंस क्या होता है क्या नहीं होता है। हम बस यहाँ पे बात करेंगे रिलेशन की। पहले रिलेशन में जो आपको 3 टॉपिक पढ़ने हैं, पहला आपको पढ़ना है रिफ्लेक्सिव, देन सिमेट्रिक और उसके बाद तीसरा ट्रांजिटिव। रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव 3 टाइप के आप रिलेशन पढ़ेंगे। ठीक है, अब जो रिफ्लेक्सिव रिलेशन है वो क्या होते हैं। मान लीजिए आपने एक सेट डिफाइन करा और वो सेट में मान लेता हूं, एग्जांपल ले लेता हूं 1 2 3 4। ठीक है, तो कहता है कि रिफ्लेक्सिव रिलेशन वो है कि अगर एक रिलेशन बनाया, मतलब रिलेशन ए और बी के बीच में बनाया, ठीक है, कि आपको बी, ए की हेल्प से बी मिल गया, ऐसा कुछ बनाया रिलेशन का, मैंने ए से बी बनाया, तो कहता है यहां पे तो हमेशा जो ए है वो आर से बिलोंग करना चाहिए। जो ए है वो आर से बिलोंग करना चाहिए। फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू ए, इस ए के जितने भी एलिमेंट्स हैं। इसकी डेफिनेशन कुछ भी हो सकती है, वो हम देख लेते हैं अभी। फॉर एग्जाम्पल आपने एक रिलेशन डिफाइन करा, इसे मैं R1 मान लेता हूं। यहां पे ए बिलोंग्स टू आर होना चाहिए। क्या होना चाहिए? ए बिलोंग्स टू आर। ए के एलिमेंट्स हैं, ए इस सेट ए के एलिमेंट्स हैं। जैसे मानिए मैं लिखा हुआ है 1 1 2 2 3 3 4 4। ठीक है, ये सारे ही क्या होंगे, ये सारे ही अगर आप देखें तो मैं कह सकता हूं कि जो ए की वैल्यू है वो क्या क्या हो सकती है। ए की वैल्यू देखिए, ए की वैल्यू 1 हो सकती है, 2 हो सकती है, 3 हो सकती है, 4 हो सकती है। क्यों? क्योंकि हमने ये कहां से उठाने थे, इस साइड से हमको एलिमेंट्स पकड़ने थे। तो अब इस ए की वैल्यू 1 हो सकती है, 2 हो सकती है, 3 हो सकती है, 4 हो सकती है। तो देखिए 1 1 2 2 3 3 4 4। तो क्या सारे के सारे जो इस सेट ए से बिलोंग कर रहे थे, क्या उन सब के लिए ए मिल रहा है? हाँ मिल रहा है। 1 1 भी है, 2 2 भी है, 3 3 भी है, 4 4 भी है। तो इसका मतलब ये R1 क्या हो गया? रिफ्लेक्सिव हो गया। क्या हो गया? रिफ्लेक्सिव हो गया। ठीक है, मैं एक एग्जांपल लेता हूं और समझाने का कुछ अच्छे से। देखिए मान लीजिए आपके पास एक सेट यहाँ पे एक R2 दे रखा है आपको, और वो R2 क्या बच्चों? वो R2 है मान लेते हैं 1 1 2 2 3 3 और 1 3 दे दिया। ठीक है ना। अब यहां पे आप देखें, अगर आप देखेंगे तो ए की वैल्यू 1 हो सकती थी, 2 हो सकती थी, 3 4, ये सब एक ही पॉसिबल वैल्यूज थी। तो अब अगर मैं ए की वैल्यू को 4 पकड़ लूं इस सेट में से, अगर मैं ए की वैल्यू को 4 पकड़ लूं इस सेट में से, तो देखिए 4 4, क्योंकि इसने क्या कहा है? फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू ए, फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू ए, इस ए के सारे एलिमेंट्स के लिए। ठीक है ना, फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू ए। तो 4 4 को मैं देख रहा हूं कि जो 4 4 है, जो एलिमेंट 4 है वो सेट ए से तो बिलोंग कर रहा है, बट 4 4 R2 से बिलोंग नहीं कर रहा। तो इसलिए मैं बोलूंगा कि R2 इज नॉट रिफ्लेक्सिव। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जितने भी जो एलिमेंट्स जो सेट के अंदर में एलिमेंट्स हैं, उन सब की ए टाइप की इमेज रिलेशंस में होनी चाहिए। अगर ऐसा है तो हम क्या कहेंगे, जो रिलेशन है वो क्या है? रिफ्लेक्सिव रिलेशन है। एग्जांपल लेके समझते हैं और अच्छे से। मान लीजिए जैसे कि एक सेट हमने यहां पे बोल दिया, आर बोला है ए बी सच दैट a माइनस बी इज एन इंटीजर। तो अब देखें, अब यहां पे वेयर a एंड b इज इंटीजर, तो अगर हम देखें यहां पे हम समझ सकते हैं बच्चों कि हमें क्या चीज चाहिए थी। हमें तो ए चाहिए था। क्या चाहिए था? ए। तो अब इस डेफिनेशन के अकॉर्डिंग
इस डेफिनेशन के अकॉर्डिंग अगर ए लिखा है तो इसका मतलब क्या होगा, a माइनस ए इज एन इंटीजर, 0 इज एन इंटीजर, जो कि ट्रू है। तो इसका मतलब ए क्या करेगा, आर से बिलोंग करेगा, इसीलिए आर क्या हो गया बच्चों, रिफ्लेक्सिव हो गया। बात समझ रहे हैं? या तो अगर आपको ऐसे एलिमेंट फॉर्म में दिए हुए हैं तो आप चेक कर लीजिए क्या वो ए बिलोंग कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं। अगर ऐसे स्टेटमेंट फॉर्म में दिए हुए हैं आप ए रखिए और उस ए की डेफिनेशन यहां पे अप्लाई करिए, और अप्लाई करने के बाद डेफिनेशन अगर कुछ ऐसा बन रहा है जो ट्रू है या फिर इससे बिलोंग करता है रिलेशन से, तो हम क्या कहेंगे, आर क्या है, रिफ्लेक्सिव है। एक एग्जांपल और लेंगे अगर हम लोग, तो जैसे कि R इक्वल टू द सेट ऑफ ऑल L1 L2 such that L1 is perpendicular to L2। क्लियर? तो अब देखिए जो डेफिनेशन है रिफ्लेक्सिव की, रिफ्लेक्सिव के लिए क्या करना पड़ेगा हमें, रिफ्लेक्सिव के लिए हमें L1 लिखना पड़ेगा। तो मतलब क्या हुआ, L1 इज परपेंडिकुलर टू L1। अब एक लाइन खुद पे ही परपेंडिकुलर हो सकती है, नहीं है, ठीक है। तो L1 जो है वो बिलोंग L1 इज परपेंडिकुलर टू L1 नहीं होगा ना, ये बिलोंग नहीं करेगा आर से, ये बिलोंग नहीं करेगा आर से। तो हम क्या बोलेंगे, आर इज नॉट रिफ्लेक्सिव। ठीक, समझ गए? जैसे कि अब एग्जांपल एक और लू मैं, R इक्वल टू द सेट ऑफ ऑल एक्स वाई सच दैट x इज वाइफ ऑफ y, x इज वाइफ ऑफ y। तो देखिए अगर आपने यहां पे लिख दिया x, क्योंकि रिफ्लेक्सिव में आपको ऐसे पुट करना होता है ए वाई वाई एक्स एक्स, ठीक है ना। हमने लिखा यहां पे एक्स एक्स, तो इसका मतलब क्या बनता है, इसका मतलब बनता है कि एक्स इज वाइफ ऑफ एक्स, खुद की ही बीवी। ये पॉसिबल नहीं है बिल्कुल भी, एक्स इज वाइफ ऑफ एक्स, ठीक है ना, सही है। तो इसका मतलब बेटा जी यहां पे क्या हो गया, एक्स जो है वो बिलोंग नहीं करेगा आर से, तो इसका मतलब आर इज नॉट रिफ्लेक्सिव। क्लियर, समझ गए? तो अब देखिए ये सब क्या था, रिफ्लेक्सिव की डेफिनेशन थी, ठीक है ना। तो अब समझ में आ गया होगा आपको रिफ्लेक्सिव में क्या चेक करते हैं। अगर आपको एलिमेंट्स गिवन हैं ऑलरेडी इसमें, तो आप देखिए क्या सेम टाइप का एलिमेंट आ रहा है, 1 1 2 2 3 3 4 4 ऐसा आ रहा है। इस सेट के सारे एलिमेंट्स के लिए आना चाहिए। ऐसा ना हो कि आपको 4 एलिमेंट्स दे रखे हैं, 3 तक आ रहा है, 4 एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, तो रिफ्लेक्सिव नहीं होगा। सब बिलोंग करने चाहिए। और अगर दी हुई स्टेटमेंट ऐसी दी हुई है तो आप उसमें रख के देखिए सेम वैल्यूज, फॉर एग्जाम्पल ए L1 L1 एक्स एक्स ऐसे रख के देखेंगे। अगर डेफिनेशन जो है उसके अकॉर्डिंग कुछ सेंस बन रहा है तो रिफ्लेक्सिव है, नहीं बन रहा रिफ्लेक्सिव नहीं है, ठीक है। तो ये क्या हो गया, रिफ्लेक्सिव। अब नेक्स्ट टॉपिक हमको देखना है सिमेट्रिक, ठीक है। मान लीजिए आपके पास एक एलिमेंट 1 है, एक एलिमेंट 2 है। भाई अगर 1 से 2 का रास्ता पॉसिबल है ना, तो 2 से 1 का रास्ता भी पॉसिबल होना चाहिए। इसका मतलब ये हुआ कि अगर 1 2 इमेज है ना, अगर 1 2 इमेज है ना, तो आपके पास 2 1 भी होनी चाहिए, उल्टी इमेज भी पॉसिबल होनी चाहिए। तो हम क्या बोलेंगे, जो रिलेशन है वो क्या है, सिमेट्रिक है। क्या है, सिमेट्रिक है। देखें जरा, जैसे कि मान लीजिए अब यहां पे क्या है डेफिनेशन, लेट ए बी बिलोंग्स टू आर। ए बी अगर आर में है ना, तो आप चेक करें, इफ बी ए बिलोंग्स टू आर देन आर
is symmetric, then R is symmetric. ठीक है, AB belongs to R, अगर BA भी R से बिलोंग कर जाए तो हम क्या बोलेंगे कि R क्या है, सिमेट्रिक है. चलिए समझते हैं इसको हम लोग अच्छे से. क्या हो सकता है ये, इसमें हम लोग देखें अगर कि कि चलिए एक मैं मानता हूं कि मैंने सेट बनाया 1 1 2 2 और 3 3, और जो सेट ए हमने डिफाइन करा है वो है 1 2 3 4. ठीक है, तो बच्चों देखिए 1 1 2 2 3 3 है. अच्छा 4 4 नहीं है तो मैं तो साफ बोल ही दूंगा कि आर क्या है, रिफ्लेक्सिव तो है ही नहीं. ठीक है, अब अगर मुझे सिमेट्रिक चेक करना है तो मैंने क्या कहा आपसे, पहले ए बी मानिए, पहले ए बी मानिए. तो क्या यहां पे आपको कहीं पे ए बी दिख रहा है, नहीं है. ए टाइप के एलिमेंट्स हैं, ए बी टाइप का एलिमेंट है ही नहीं. तो अगर ए बी टाइप है ही नहीं, अगर ए बी टाइप है ही नहीं तो बी ए चेक भी नहीं करना है. फिर तो क्या हो गया, सिमेट्रिक हो गया. सिमेट्रिक कब नहीं होगा, कि अगर ए बी है और बी ए नहीं है. तो ये यहां पे जो ये रिलेशन है ये क्या हो गया बच्चों, ये सिमेट्रिक हो चुका है. ठीक है, पर अगर मैं सवाल चेंज करूं और मैं चलो इसको मैं मान लेता हूं R1, एक R2 रिलेशन लेता हूं 1 1 2 2 3 3 4 4, और यहां पे एक मान लो 1 2 और फिर यहां पे 2 1. चलिए मान लेते हैं. तो देखिए अब यहां पे एक बात तो फिक्स हो गई, 4 एलिमेंट्स थे ए के अंदर में और चारों के लिए ए बिलोंग कर रहा है. तो मेरे पास जो R2 है बच्चों वो तो रिफ्लेक्सिव हो चुका है ना, R2 रिफ्लेक्सिव हो चुका. अब अगर हम बात करें सिमेट्रिक की, तो बाकी तो कहीं पर भी ए टाइप का एलिमेंट है नहीं. ये रहा, बस ये रहा ए बी ये रहा. तो 1 2 बिलोंग कर रहा है किससे, R से, है ना, ए बी. तो अब बी ए चेक करो, क्या बी ए है, हाँ भाई बी ए भी है. देखो 2 1 भी है. तो इसका मतलब ये जो R है, सॉरी जो R2 है, ये क्या हो गया, ये सिमेट्रिक हो गया. ठीक है, मान लीजिए यही एलिमेंट अगर ऐसा होता, रिलेशन अगर ऐसा होता कि R3 होता, यहां होता 1 1, यहां 2 2, यहां 3 3, फिर 4 4, और यहां पे सिर्फ 1 2, यहां पे सिर्फ 1 2. ठीक है, तो अब अगर मैं कह दूं यहां से कि आपके पास भैया ये जो R3 है ना, ये जो R3 है, R3 इज नॉट सिमेट्रिक. बच्चों क्यों नहीं है सिमेट्रिक, देखिए क्यों नहीं है, क्योंकि 1 2 तो बिलोंग कर रहा है R3 से, बट 2 1 बिलोंग नहीं कर रहा R3 से. तो 1 2 बिलोंग कर रहा है, 2 1 बिलोंग नहीं कर रहा है. तो इसका मतलब जो R3 है वो सिमेट्रिक नहीं है. ठीक है, थोड़े एग्जांपल लेते हैं स्टेटमेंट टाइप के. जैसे कि पहले लेते हैं एग्जांपल, R इक्वल टू, वही जो मैंने पहले पढ़ा था, L1 L2 सच दैट L1 इज परपेंडिकुलर टू L2. ये हमने पढ़ा था बच्चों. तो देखें समझें, तो अब भैया L1 L2 मान लीजिए, लेट करना होता है ना, L1 L2 बिलोंग कर रहा है R से, L1 L2 R से बिलोंग कर रहा है. इसका मतलब क्या हुआ बच्चों, इसका मतलब ये हुआ कि L1 इज परपेंडिकुलर टू L2 बाय डेफिनेशन ऑफ दिस. बाय डेफिनेशन जो रिलेशन है ये क्या बोल रहा है कि L1 क्या है, L2 पे परपेंडिकुलर है. अब सोचिए ये L1 है, ये L2 है, और L1 पे L2 क्या है, परपेंडिकुलर है. तो एक बात सोचने वाली है कि नहीं है, कि भाई L1 पे L2 क्या है, परपेंडिकुलर है, मान ले, मानना क्या है, दे रखा है. तो अगर L1 पे L2 है तो L2 भी तो L1 पे है. भाई ये इस पे है परपेंडिकुलर, तो ये भी तो इस पे है, 90 एंगल दोनों साथ में फॉर्म कर रहे हैं ये. तो इसका मतलब क्या हुआ कि L2 इज परपेंडिकुलर टू L1, ये भी ट्रू हो गया. इसका मतलब क्या हुआ, अगर L2 है L1 पे तो L2 L1 क्या कर जाएंगे, बिलोंग कर जाएंगे R से.
L1 L2 बिलोंग कर रहे थे, ये बिलोंग कर गए, तो इसका मतलब बच्चों R क्या हो गया, सिमेट्रिक। क्या है R, सिमेट्रिक। क्लियर, समझ गए। एग्जांपल लेते हैं एक और, जैसे कि मैं कह दूं सेट ऑफ ऑल एक्स वाई सच दैट x इज वाइफ ऑफ y। ठीक है, अब सोचिए, तो भैया ठीक है, एक्स वाई तो हमें दे ही रखा था तो मानना ही पड़ेगा, लेट एक्स वाई बिलोंग्स टू आर, कि x इसका मतलब क्या हुआ, x इज वाइफ ऑफ y, x y की वाइफ है। अब अगर मैं उल्टा करूं, y इज वाइफ ऑफ x, तो बच्चों देखो, जो पति है वो बीवी नहीं बन सकता, जहां बन सकता है उनकी बात ही नहीं कर रहे। ठीक है, तो y इज वाइफ ऑफ x, तो ये फॉल्स हो गया, ये बिलोंग नहीं करेगा। तो ये जो रिलेशन है ये सिमेट्रिक रिलेशन नहीं है, R इज नॉट सिमेट्रिक। ठीक है, क्लियर है आपको सिमेट्रिक। अभी हम लोग क्वेश्चंस करेंगे इसके, अभी तो क्या बस कॉन्सेप्ट आपको समझ में आने चाहिए। ठीक है, लिखिए सब बच्चे से। अब टॉपिक है हमारे पास नेक्स्ट, ट्रांजिटिव। तो देखते हैं इसको डायग्राम से हम लोग एक, अगर यहाँ पे एलिमेंट 1 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 3 है, हमने कहा भी चलिए ठीक है 1 से 2 हम लोग पहुंच पा रहे हैं, 1 से 2 पहुंच पा रहे हैं, 2 से 3 पहुंच पा रहे हैं, तो हमें फाइनली 3 से 1 भी पहुंचना ही होगा। पर ध्यान रखिएगा ये चेक कब करना, जब 1 से 2 और 2 से 3 आ रहे हो। ऐसा अगर हो कि 1 से 2 ही है बस, तो फिर कुछ चेक नहीं करना। 1 से 2, 2 से 3 जब केस बन रहा हो तो ही आपको 3 से 1 चेक करना है। ये क्या होता है, ट्रांजिटिव होता है। ठीक है, देखिए जरा हम लोग तो इसे डिफाइन कैसे करना है ट्रांजिटिव के लिए। लेट कर लेते हैं हम लोग कि ए बी बिलोंग कर रहा है किससे, आर से। लेट कर लेते हैं कि ए बी बिलोंग कर रहा है आर से, बी सी बिलोंग कर रहा है आर से। तो अगर ए बी बिलोंग कर रहा है आर से, बी सी बिलोंग कर रहा है आर से, तो अगर ए सी बिलोंग कर गया तो हम क्या बोलते हैं बच्चों कि आर क्या है, ट्रांजिटिव। आर क्या है, ट्रांजिटिव। क्लियर, ए बी बिलोंग कर गया आर से, बी सी बिलोंग कर गया आर से, तो अगर ए सी बिलोंग कर गया आर से तो आर क्या है, ट्रांजिटिव है। ये बात ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो चलिए अब देखते हैं जरा यहां पे हम लोग पहला सवाल, मैं फिर से सेट डिफाइन कर लेता हूं। सेट क्या मान लेता हूं, 1 2 3 4, इस सेट मान लेता हूं 1 2 3 4। तो देखिए जरा हम लोग एक रिलेशन बना लेते हैं यहाँ पे, 1 1 1 2 2 3 1 3। ठीक, तो देखिएगा आप लोग 1 से 2 बिलोंग कर रहा है, 2 से 3 बिलोंग कर रहा है। अच्छा, ए से बी हो गया, बी से सी हो गया, तो बच्चों ए से सी भी आपके पास है इसमें रिलेशन में, तो इसीलिए आर क्या हो गया, ट्रांजिटिव हो गया। क्या हो गया, आर ट्रांजिटिव। समझ गए, क्लियर है। बनाते हैं फॉर एग्जांपल हम लोग, जैसे कि R2 बना लेता हूं मैं यहां पे, 2 3 3 1। तो अब देखिए हमारे पास यहां पे 2 3 है, बिलोंग कर रहा है, 3 1 है, बिलोंग कर रहा है। तो अब 2 1 भी बिलोंग करना चाहिए था, तो वो तो है नहीं यहां पे, वो तो है नहीं R2 में, तो इसका मतलब R2 इज नॉट ट्रांजिटिव। समझ गए। ठीक है, एग्जांपल लीजिए और क्रिस्टल क्लियर कर लेंगे सब चीजें, तब बढ़ेंगे आगे। जैसे मानिए 1 से 2, 3 से 4 एंड वहां से, और फिर चलिए इतने मान लीजिए ये रहा। तो सोचिए क्या हुआ, क्या हुआ यहां पे। अब यहां पे हुआ ये कि ए से बी, पर बी से सी वाला कोई केस नहीं बन रहा है। अगर मैं इसे प्लॉट करूं ना, देखो 1 है, 2 है,
3 है और 4 है। बच्चों 1 से 2 है, 3 से 4 है। मैंने क्या कहा, केस क्या बनना चाहिए, जब ए से बी और बी से सी जा रहा हो, जब एक से दूसरे पे, दूसरे से तीसरे पे, तो फिर तीसरे के और पहले के बीच रिलेशन है कि नहीं है वो चेक करना पड़ता है। यहां तो 1 से 2 गया, खत्म, फिर कुछ नहीं आगे इससे। 3 से 4 गया, खत्म, कुछ नहीं आगे इससे। अगर ऐसा भी होता है तो R3 क्या है, ट्रांजिटिव। समझ ना, क्या हुआ, अगर ए से बी और बी से सी है, फिर ए से सी नहीं है तो ट्रांजिटिव नहीं है। ए से बी है, बी से सी है, तो फिर चेक करना होता है ए से सी। पर अगर ऐसा है सिर्फ ए से बी ही है और बी सी वाला केस ही नहीं बन रहा है, तो इसका मतलब फिर भी वो ट्रांजिटिव हो जाएगा। ठीक है, समझ गए बात को मेरी। अगर ऐसा होता, अगर ऐसा होता कि 1 से 2 है, 2 से 3 है एंड देन 3 से 4 है, तो मैं कैसे बनाता, देखो यहां 1 लेता, 2 लेता, 3 लेता, 4 लेता, तो फिर क्या होता, 1 से 2 है, 2 से 3 है, 3 से 4 है। अब भैया अगर 1 से 2 है ना, 2 से 3 है, तो 3 से 4 होना, 3 से 1 होना चाहिए था, जो कि नहीं है मेरे पास। 2 से 3 है, 3 से 4 है, तो 4 से 2 होना चाहिए था मेरे पास, जो कि नहीं है। समझ गए। तो अगर ए से बी और बी से सी है तो ही आप सी से ए चेक करोगे या फिर ए सी चेक करोगे, सॉरी ए सी चेक करोगे, ए सी, ए सी 1 से 3 है ना, ए सी चेक करोगे ना, तो 2 से 4 ए सी ये चेक करो। क्लियर। जैसे कि मान लीजिए, हाँ, तो यहां पे हम क्या कह देंगे, भैया जो ये R4 है इज नॉट ट्रांजिटिव। पर मैं इसी सवाल को अगर ट्रांजिटिव बनाऊंगा तो कैसे बनेगा, R4 में हम यहां पे लिख दें, चलो R5 बना दो इसे, है ना, 1 2 2 3 1 3 3 4 2 4। अगर ये एलिमेंट्स होते, अगर ये एलिमेंट्स होते तो बच्चों फिर क्या होता, देखते हैं, 1 2 3 4, देखिए 1 से 2 है, हाँ भैया है 1 2, 2 3 है, बिल्कुल है भैया 2 3 है, तो क्या 1 3 हो गया ना, 1 3 है कि नहीं है, दिया हुआ है। ठीक है, अगला क्या है, 3 से 4, 3 से 4। अब ऐसा मत करना कि एक हो गया और दूसरा ना भी हो तो कोई दिक्कत नहीं है, जितनी बार भी ए से बी और बी से सी बन रहे हो उतनी बार आपको ए से सी चेक करना पड़ेगा। पर देखिए 3 से 4 है और 2 से 4 भी दे रखा है, हमको दे रखा है 2 से 4, तो हर बार क्या हुआ, फर्स्ट का सेकंड, सेकंड का थर्ड, तो फर्स्ट का थर्ड से भी रिलेशन, आपको रिलेशन कुछ ना कुछ मिल रहा है। तो यहां पे हम क्या कहेंगे कि जो R5 है वो क्या है, ट्रांजिटिव है। क्या है, ट्रांजिटिव है। ठीक है, लिखिए सब बच्चे से। तो अब हम बच्चों तीनों का एक कंबाइंड देखते हैं सॉल्यूशन। ठीक है, तो अभी मैं 2 क्वेश्चन कर रहा हूं समझाने के लिए आप लोगों को, और फिर इसके बाद वो क्वेश्चंस करेंगे जो बोर्ड्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेंगे अगली वीडियो में। ठीक है, तो देखते हैं यहां पे हम लोग पहले, R इक्वल टू द सेट ऑफ एक्स वाई सच दैट एक्स इज फादर ऑफ वाई। तो हमें चेक करना है इसका कि यहां पे जो ये रिलेशन है ये रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव है कि नहीं है। ठीक है, तो पहले चेक करते हैं बच्चों किसके लिए, रिफ्लेक्सिव के लिए। किसके लिए, रिफ्लेक्सिव के लिए। देखिए अगर चेक करते हैं रिफ्लेक्सिव के लिए तो ये क्या बनता है यहां पे अब देखें रिफ्लेक्सिव के लिए क्या है, हम सब जानते हैं, क्या लिखते हैं, एक्स 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 एक्स। इसका मतलब क्या बना, एक्स इज फादर ऑफ एक्स बाय डेफिनेशन। जहां वाई था वहां पे हम क्या करा,
x से रिप्लेस कर दिया तो x इज फादर ऑफ x। क्लियर? तो x इज फादर ऑफ x, कोई सेंस नहीं बनता इस बात का। x का पापा, कोई सेंस बनता नहीं इस बात का। तो इसका मतलब r इज नॉट रिफ्लेक्सिव, r इज नॉट रिफ्लेक्सिव। ठीक है, अब बच्चों में चेक करना नेक्स्ट किसके लिए, सिमेट्रिक के लिए चेक करना, सिमेट्रिक के लिए चेक करना। ठीक है, सिमेट्रिक अगर हम चेक करें तो देखिए एक्स वाई, ये हम लेट करते हैं कि एक्स वाई बिलोंग कर रहा है आर से, तो इसका मतलब एक्स इज फादर ऑफ वाई। क्लियर? एक्स इज फादर ऑफ वाई। ठीक है, अगर मैंने इसे उल्टा किया, मैंने वाई एक्स किया, तो क्या बात बनेगी, वाई इज फादर ऑफ एक्स। भाई ये इसके पिताजी हैं तो बेटा हुआ ना ये, फिर तो y इज फादर ऑफ x तो फॉल्स हो गया ना। तो इसका मतलब y(x) क्या होगा, इस r से बिलोंग नहीं करेगा। तो इसका मतलब क्या होगा बच्चों, r इज नॉट सिमेट्रिक। ठीक है, समझ गए? अब नेक्स्ट चीज है कि हम लोग चेक करें ट्रांजिटिव के लिए, चेक करें ट्रांजिटिव के लिए। अगर हम लोग चेक करें ट्रांजिटिव के लिए तो हमें पता ही है, हमको लेट करना पड़ता है कि एक्स वाई बिलोंग कर रहा है आर से, तो एक्स इज फादर ऑफ वाई। ठीक है बच्चों, ऐसे ही वाई जेड मान लो, अब एक बिलोंग कर रहा है आर से, वाई इज फादर ऑफ जेड। बात समझ रहे हैं? एक्स क्या है, वाई का पापा, वाई क्या है, जेड का पापा। इसका बेटा हो सकता है ना, ये जन्मी की बेटी हो, तो ये भी सही है, ये भी सही है, हो सकता है। अगर हम लोग यहां पे एक्स जेड लिखें तो ये हो जाएगा एक्स इज फादर ऑफ जेड। बच्चों ये बन गया मिर्जापुर। देखो कैसे बना, एक्स इज फादर ऑफ वाई, वाई इज फादर ऑफ जेड, दादा हुआ ना इसका। अगर ये इसका पापा हो गया तो क्या बना, समझ गया सब? तो इसीलिए हम कह देंगे कि एक्स जेड बिलोंग नहीं करेगा आर से, तो कह देंगे कि आर इज नॉट ट्रांजिटिव। ठीक है, हम बिल्कुल भी क्राइम पेट्रोल वाले सीनों को ध्यान नहीं देंगे, इग्नोर मार देंगे। ठीक, चलो लिखिए सब। सेकेंड एग्जांपल देखते हैं। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम लोग जो भी बोर्ड्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो देखेंगे, उन्हें ही करना, वही क्वेश्चन बोर्ड में आएंगे, पक्की बात है। ठीक है, चलिए अब अगर हम बात करें रिफ्लेक्सिव की, किसकी, रिफ्लेक्सिव की, तो बच्चों ये हम लोग पहले चेक कर चुके हैं ऑलरेडी, पर तीनों को एक साथ में कैसे लिखना है बता रहा हूं मैं आपको। तो एक्स चेक करना है हमें, तो एक्स इज वाइफ ऑफ एक्स, गलत, कोई सेंस नहीं बनता इस बात का। ठीक है ना, तो ये एक्स क्या होगा, बिलोंग नहीं करेगा किससे, आर से। फिर बात करें किसकी, सिमेट्रिक की, तो यहां पे क्या होगा, यहां पे लेट करते हैं कि एक्स वाई बिलोंग कर रहा है आर से, तो इसका मतलब एक्स क्या होगा, सॉरी क्या होगी, वाइफ ऑफ वाई। ठीक है, अगर मुझे उल्टा करना हुआ तो y इज, उल्टा करना हुआ तो y इज वाइफ ऑफ x। जो पति है बीवी नहीं बन सकता, पहले सिखा दिया आपको मैंने। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं ट्रांजिटिव की, किसकी बच्चों, ट्रांजिटिव की। देखिए बहुत ही लॉजिकल यहां पे एक स्टेटमेंट आएगी, एक्स वाई बिलोंग कर रहा है आर से। ठीक है भाई, बिलोंग करना चाहिए है ना, जब एक्स वाई और वाई जेड बिलोंग करेंगे तो ही अपन चेक करेंगे किसको, एक्स जेड को। तो एक्स वाई बिलोंग्स टू आर, तो एक्स इज वाइफ ऑफ वाई। अब वाई जेड, वाई इज वाइफ ऑफ जेड। भाई अब एक बार तो बिहेव कर रहा है पति की तरह, एक बार पत्नी की तरह, ये तो देखो सब जानते